मल्टीपल का वर्ड है तो इसका मतलब है बहुत सारे चार्जेस हैं उनके खिलाफ। लेकिन कोर्ट मार्शल के मुताबिक कार्रवाइयां हमने देखी हैं और बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स के अगेंस्ट हमने ये कार्रवाइयां देखी हैं जो कि मुल्क से बाहर भी सेटल हो गए थे, और अभी पिछले 3-4 महीनों में ये बहुत ज़्यादा हुआ है। शौकत पराजा साहब, आपको क्या लगता है जब आप किसी आईएसआई हेड के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने जाते हैं जिनके अंडर नंबर ऑफ टीम्स काम कर रही होती हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? क्या और नंबर्स हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाइयां नजर आएंगी? एक तो 9 मई के वाक़े के बाद जब ये कार्रवाई हुई इसी तरह की, तो आपको याद है 3 तो बहुत सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई और 15 जो थे वो मिड रैंकिंग या स्टाफ के लोग थे। यानी जो फौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस था या एहतसाब करने का, सजा जजा। कता कलामी की माजूर चाहते हैं, हमें ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड ज्वाइन कर चुके। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक बहुत ही अनयूजुअल और गैर मामूली डेवलपमेंट आज हमें देखने में मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे जनरल फैज रिटायर्ड के कोर्ट मार्शल कार्रवाई के हवाले से? देखिए, वो गैर मामूली या अनयूजुअल इसलिए नहीं है कि फौज का एक जो अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसमें इस तरह की इंक्वायरीज जो है कोर्ट मार्शल या इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा, हम सब जानते भी हैं कि हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि आर्मी का, फौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है वो हर वक्त जारी रहता है, उसमें कभी रुकावट या उसमें बंदिश नहीं आती। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कोई हो, तो उससे इसका ताल्लुक नहीं है। डिसिप्लिन अदारा है, नज़्म ज़ब्त की यहाँ पर सख्ती से पाबंदी होती है, होनी भी चाहिए। बड़ा मौसर यहाँ पर निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का, उसी के तहत उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको भी आप लें। और अगर ये कहा जाए कि ये इसमें कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसको हम बढ़ा चढ़ा के पेश करें तो वो मुनासिब नहीं होगा। इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। और ये भी याद रखें कि फौज में जब भी कभी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या माजी में हुई है, वहाँ पर जिसके खिलाफ भी होती है उसको दफा का पूरा हक होता है, सफाई का पूरा हक होता है। और उसके बाद अगर किसी को सजा होती है तो नेक्स्ट हायर कोर्ट में चैलेंज भी होती है। माजी में होता रहा है, कुछ की सजाएं माफ भी हुई, कुछ की सजाओं में कमी भी हुई, उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। और जल्दबाजी में फौज में कोई फैसला नहीं होता। इस केस में भी काफी टाइम से आप मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही थी, तो मैं तो उसी हवाले से उसी कॉन्टेक्स्ट में कहने की बात करने की कोशिश करूंगा कि इसको भी उसी तनाजुर में देखा जाए। एक कार्रवाई है, एक मतलब इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर उन्होंने इनिशिएट की है और तफसील तो ज़ाहिर अभी किसी को भी नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर क्या क्या उसके कौन से ब्रिगेडियर साहब, हम होप ये कर रहे थे, यू कमिंग फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, यकीनी तौर पर हम एक नज़र हमारी है इस प्रेस रिलीज को देखने की, लेकिन हाउ यू परसीव्ड ये भी हमारे लिए ज़रूरी है जानना। हम समझते हैं कि एक्स आईएसआई चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई क्या हो सकती है, आगे क्या होने जा रहे हैं, और ये जो मल्टीपल वायलेशंस हैं इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वायलेशन तो किसी भी जगह पे हो तो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वायलेशन होती हैं तो ज़ाहिर उसका फिर नोटिस भी लिया जाता है। बाकी क्या कार्रवाई हो सकती है, जैसे मैंने कहा ना, ये तो फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, ये उसी की स्वाबदीद पे है, वो क्या देखते हैं और क्या किस हद तक वो समझते हैं कि जो इल्ज़ामात हैं वो उन पर हकीकत है या क्या सबूत है। उसी हवाले से फिर जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में होता है उसी हवाले से आगे की कार्रवाई भी होती है, प्रोसीडिंग भी होती है। वो तो आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। और वैसे भी जब हम कहते हैं कि कोई भी जो केस नॉर्मल भी अगर जब अदालत में चला जाए तो उस केस के जो नुकात होते हैं, जो उस केस की टेक्निकलिटीज होती हैं, वो हम अदरवाइज भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर भी सब जुडिस की बात आ जाती है। तो ये केस भी जो अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कार्रवाई शुरू की गई है, तो मेरा ख्याल उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करना शायद मुनासिब ना रहे। लेकिन मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ यही है कि इस कार्रवाई को आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमें मुल्क के ऑलरेडी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, इसको किसी हवाले से और ना देखा जाए, यानी इसके हवाले से स्पेकुलेशन ना की जाए जब तक कि कोई वाज़े तौर पर चीज़ सामने ना आ जाए। लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली आपसे ये था कि चूंकि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, जानना ही चाहते हैं आवाम के लिए, अपने लिए भी, कि मिलिट्री कोर्ट्स में जब हम कोर्ट मार्शल की बात करते हैं तो कोर्ट मार्शल क्या होता है और किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जब एक अमल तहवील में आ जाता है कोई भी फौजी अफसर, क्या कार्रवाई होती है फिर? जी, मिलिट्री में स्टैंडिंग कोर्ट्स होती हैं। मिलिट्री के अंदर कोर्ट मार्शल एक मामूल की कार्रवाई है। ऐसे मैंने कहा कि हर वक्त कहीं ना कहीं कोर्ट मार्शल की फॉर्मेशन में कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। ये मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, ये हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन वही वाली बात कि इनके अंदर भी आप वकील कर सकते हैं, आपको दफा की
पूरा हक होता है, सफाई आप पेश करते हैं, वकील आप इसमें आप सिविलियन साइड से कोई भी वकील रख सकते हैं। और ये कोर्ट्स जो होती हैं ये मुस्तकिल कोर्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है कोर्ट्स को जो लोग हेड करते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फौज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लाखों की तादाद में लोग सर्विस कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई ना कोई मिसकंडक्ट कहीं ना कहीं शिकायत आती रहती है। फिर उस शिकायत की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मिलिट्री कोर्ट में आता है तो कोर्ट्स प्रॉपर उसकी हेयरिंग करती हैं। हेयरिंग के बाद कईयों को अदम सबूत की बुनियाद पर ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब, सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज रिटायर्ड ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, सीरियस खबर है। अब जैसे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब ने कहा कि इस तरह के कोर्ट मार्शल, इस तरह के केसेस फौज में होते रहते हैं, लेकिन एक मौसर निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का फौज के अंदर। सर इस सारे सिचुएशन में फिर एक इस नई डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, क्या तज्जिया है आपका? फौज का सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है ना, ये बहुत सख्त है जी, और इसीलिए हमारी फौज डिसिप्लिन्ड है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर किसी रैंक का भी ऑफिसर किसी भी अपॉइंटमेंट पर हो और उसने फौज के कानून के मुताबिक